हाँ, एक और पूरे देश में रक्षाबंधन को लेकर एक धूम थी। लोग भाई बहन के पवित्र प्यार में डूबे हुए थे। ऐसे में बिहार सरकार के द्वारा इस दिन की छुट्टी को रद्द कर देना कहाँ तक उचित मानते हैं? देखिए, एमडीपी न्यूज़ को सबसे पहले हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं रक्षाबंधन का। साथ ही साथ ये कहना चाहेंगे कि ये भाई बहन का बहुत ही पवित्र त्यौहार है। इस त्यौहार को देश नहीं दुनिया मानती है। आज देखिए, बाधा बॉर्डर हो या फिर ग्लेशियर, जहाँ हजारों फीट ऊंचा पर रक्षा बंधन के दिन अब बहन जो है अपने भाई को, फौजी भाई को रक्षाबंधन का बधाई देती है, रक्षाबंधन का राखी भेजती है। ये धागा जो दो धागा है, ये धागा बांध देने का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। एक भाई के लिए बहन ललायित होती है, बहन के लिए भाई ललायित रहते हैं। और ऐसे स्थिति में ये संपूर्ण बिहार में तो बहुत बड़ा परंपरा है इसका, रक्षाबंधन का। लेकिन बिहार सरकार इस तरह का छुट्टी को रद्द कर देना रक्षाबंधन का, ये बहुत बड़ा इनसे चूक हुआ है। हम आपके माध्यम से बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आपसे अगर कोई भूल चूक हो गई है तो उसको आप रक्षाबंधन के इस त्यौहार में इस छुट्टी को आप वापस ले लीजिए और छुट्टी जिस तरह चल रहा था उसको चलने दीजिए। रक्षाबंधन में आप छुट्टी को बंद मत कीजिए। ये बहुत ही त्यौहार है, बहुत पवित्र त्यौहार है राखी भाई बहन का। और इसमें आप देखिएगा, चाहे वो किस उम्र की महिला हो, चाहे वो 90 बरस 100 बरस की महिला भी है, तो अपने भाई को राखी बांधने के लिए ललायित रहती है। एक छोटा सा अबोध बच्चा भी अपने भाई को राखी बांधने के लिए वो परेशान रहती है कि हमारा भाई आएगा सामने में राखी बांधेंगे। वो स्कूल के सारे बच्चे, छात्र और छात्रा एक दूसरे को राखी बांधते हैं। और ऐसी स्थिति में रक्षाबंधन के दिन और एक दिन पहले समाचार आना कि रक्षाबंधन की छुट्टी को रद्द की गई है, तो ये बहुत बड़ा हमारे बिहार के लिए, देश के लिए दुर्भाग्य होगा। हम निवेदन पुनः करेंगे कि इस छुट्टी को आप पुनः वापस ले लीजिए और जिस तरह छुट्टी चल रहा था उसको छुट्टी रहने दीजिए। अगले साल चूंकि चुनाव है बिहार में और देश में भी 2 साल लगातार चुनाव है, ऐसे में इस छुट्टी को ना देना राजनीतिक दृष्टिकोण से, चूंकि आप राजनीति में बहुत दिन सक्रिय भी रहे हैं, क्या मानते हैं इससे क्या प्रभाव होगा राजनीतिक पृष्ठभूमि पर? देखिए, इससे तो नीतीश जी को बहुत नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि चर्चा का विषय बन चुका है। इससे नुकसान होगा। लेकिन अब क्यों, किस कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी इस छुट्टी को रद्द किए हैं, और इस तरह की छुट्टी को रद्द करना ये कहीं से भी उनके लिए अच्छा नहीं है। ये चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से मानिए या सामाजिक दृष्टिकोण से मानिए, रक्षाबंधन की छुट्टी को समाप्त नहीं करनी चाहिए। क्या इसमें क्या लग रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति तो नहीं, जिसमें कहा जा रहा है कि उस तरह का कोई भी छुट्टी को कैंसिल नहीं किया गया? देखिए, छुट्टी हम बोल रहे हैं कि रक्षाबंधन को जो छुट्टी को समाप्त की गई है उसको आप जारी रखिए। उधर जिस छुट्टी को आपको बढ़ाना है, घटाना है, बढ़ाइए घटाइए। और इतना लंबा छुट्टी भी नहीं होना चाहिए। देश को काम भी है, राज्य को काम भी है, बहुत सारे काम में छुट्टी को कम कर दीजिए, उसको समाप्त मत कीजिए। और मुस्लिम के जहाँ तक दृष्टिकोण का सवाल है तो मुस्लिम के छुट्टियों को भी कम कीजिए। इस तरह साफ जो है समाप्त किसी छुट्टी को एक बार आप अटैक मत कीजिए। तो कमोबेश कितना मानते हैं छुट्टी नहीं देने से, चूँकि खास करके शिक्षक जगत ज़्यादा खासा प्रभावित हुआ है, क्योंकि इस दिन एक भी छात्र स्कूल नहीं गए। ऐसे में उनको हाजिरी भी बनाना होता है, चूँकि के पाठक का ऊपर से तलवार भी लटक रहा है। तो ऐसे में जो एक 2 धारी तलवार के बीच जो आज के शिक्षा जगत के टीचर सब जो झूल रहे हैं, इसके लिए क्या कहें? देखिए, हम के पाठक को सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं। उनका जो बहुत सारा आया है शिक्षा जगत में, वो तो काफ़ी सराहनीय है। लेकिन हम शिक्षा मंत्री से भी कहना चाहेंगे कि इस जो है छुट्टी को जो रद्द किया गया है, इस छुट्टी को आप रोकिए। इस छुट्टी को जिस तरह छुट्टी चल रहा था उस पर काम कीजिए। और जहाँ तक टीचर का सवाल है,
टीचर में इस मामले को लेकर के टीचर में नहीं, छात्र और छात्रा में भी बहुत अंदर से तकलीफ होगी। और हर एक छात्र किसी न किसी माँ और छात्रा जो किसी न किसी माँ पिता के पुत्र हैं। और रक्षाबंधन को हमारे बिहार में, हमारे देश में इसको बहुत प्राथमिकता से, उत्सव से लिया जाता है। परिचय? सामाजिक कार्यकर्ता शौकत अली, मधेपुरा। राष्ट्रीय पर्व रक्षाबंधन को पूरा देश मानता है और उस रक्षाबंधन को आज के डेट में बिहार सरकार के द्वारा रद्द कर दिया गया। और साथ ही साथ अनेक जो छुट्टी होती थी धार्मिक, उसमें भी कटौती की गई है। क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो राज्य की वर्तमान सरकार है बिहार की, यह पूर्ण रूप से इसकी ऐसी मान्यता है, लगता है ऐसा मन बना लिया है कि हिंदुओं की धार्मिक भावना को, उसकी आस्था को जितना अधिक आहत करेंगे, शायद उनकी मान्यता है कि उतना अधिक हमारा जो है एक विशेष वर्ग का वोट हमारे ऊपर, हमारे तरफ मुकातिब होगा। शायद इसी के लिए, नहीं तो रक्षाबंधन जैसे स्नेहिल पर्व की छुट्टी में कटौती करना, बच्चों में भाई बहन के प्रति लगाव, प्रेम, स्नेह बचपन से ही स्कूल में छुट्टी देने की परंपरा रही है, ताकि उस दिन ढंग से अपने घरों में जाकर भाई बहन के उत्सव को प्रेम पूर्वक मनाएं। ये बच्चे के बचपन से ही बाल मन में ही ये बीजारोपण किया जाता है। लेकिन उस स्कूल में उस छोटे बच्चों की छुट्टी रद्द कर देना और रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व को मनाने से भी उसे वंचित कर देना, यह सरासर हिंदू धर्म की आस्था के पर कुठाराघात है। और नीतीश कुमार बार बार अपने क्रियाकलापों से ऐसा करने का मन बना लिया है, वो हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुंचाना उसका मुख्य मकसद है। तभी तो जैसा कि अभी चारों तरफ चर्चा हो रही है कि आगे आने वाले हिंदुओं की छुट्टी में खास करके, जैसे आपको कृष्णाष्टमी की छुट्टी को भी सुन रहे हैं कि उसकी भी कटौती करने जा रही है सरकार। और उसके बाद जहां दशहरा में माँ भगवती, जिसके आधार पर ये शक्ति स्वरूपा ये भारत माता का ये देश है, और वहाँ उस भगवती पूजा में, दुर्गा पूजा में 6 दिनों की छुट्टी होती थी, उसको काट के 3 दिनों पर करने पर ये आमादा हो रही है ये सरकार। और यदि इसको पढ़ाने का इतना ही शौक है कि ये छुट्टियां काट कर के हम इतना करेंगे, तो हमको लगता है अन्य धर्मों की किसी एक भी छुट्टी को काटने का ये हमको जज्बा दिखाए। और सब धर्मों में तो ढेर सारी छुट्टियां होती है, क्या हर बार निशाने पर ये हिंदू को ही लिया जाता है? और पढ़ने का इतना ही जुनून चढ़ा दिया है विद्यार्थियों में। पहले तो पढ़ाई के स्तर को इस जदयू की बेस्ट सरकार ने, जब भाजपा के साथ भी थी तो शिक्षा मंत्री जदयू के ही हुआ करते थे, और ये नीतीश कुमार जी की सरकार ने लगातार शिक्षा के स्तर को मटिया मेट करके रख दिया इस बिहार में। और आज कुछ बोलते हैं, कल फिर उससे मुकर जाते हैं। और इतना ही जुनून है तो रविवार की छुट्टी तो हर सप्ताह होती है, और कहीं कहीं तो इन्होंने अपने शासन में शुक्रवार की भी छुट्टी देना शुरू कर दिया था नमाज अदा करने के लिए। तो इन छुट्टियों को रद्द करके शिक्षा में लगाए ना, रविवार की छुट्टी को रद्द कर दे। लेकिन हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करना, हिंदू आस्था के जितने भी मुख्य हैं, छठ के छुट्टी को भी, उसमें भी कटौती करने का मन बना रहा है। लगातार लगता है कि ये हिंदुओं के आस्था को निशाने पर ले लिया है। और यदि ऐसा ही रहा तो इसका खामियाजा इन्हें 2024 और 2025 में ये समस्त हिंदू समाज इसे जमकर सिखाएंगी। और ये नीतीश कुमार, अब तो ये धूल दूसरित है, फिर दोबारा ये कभी आ नहीं सकते, ये चंद दिनों के मेहमान हैं। और अब हिंदू समाज को और यदि अधिक सताया गया तो हिंदू समाज की वो आहत भावना एक दिन इनको जलाकर मटिया मेट कर देगी। और ये जदयू आधारित, अब जो जदयू आधारित सरकार की कल्पना बिहार में अब दूर दूर तक किसी के साथ नहीं हो सकता है। और ये इनकी सरकार और ये खुद, इनका राजनीतिक अस्तित्व अब मिटने ही वाला है। और माँ काली के दरबार में हम आज यही अपने इस जले मन से यही भाव लेकर उनके प्रति अभी मैं अपना बयान दे रहा हूँ। क्या लगता है 2024 और 25 के चुनाव को मद्देनजर कहीं ये एक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत तो ये छुट्टी को नहीं दिखाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सरासर राजनीतिक तुष्टीकरण है। और तुष्टीकरण, इन्हें तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है कि लगातार हिंदुओं के पर्व को काटना, छांटना, उसकी छुट्टी को रद्द करना। आपको याद होगा, अब कृष्णाष्टमी जैसे पर्व और उसकी छुट्टी को, ये कृष्ण और राम का समाज है। पिछले वर्ष इसी साल 2023 में रामनवमी में आपने देखा कि रामनवमी के दिन बिहार सरकार के कार्यालय को खोलकर विधिवत काम कराया गया। पूरे बिहार के
निबंधन विभाग में रजिस्ट्री ऑफिस में उस दिन विधिवत रजिस्ट्री ऑफिस खोलकर रजिस्ट्री का कार्य किया गया। वहाँ जो काम करने वाले अपने हिंदू भाई हैं, कर्मी हैं, उसमें उनकी भावना कहीं न कहीं आहत हुई उस दिन। वो उस हनुमान जी का, उस प्रभु श्री राम का पूजन में शामिल नहीं हो सके और उस कुंठित भावना से उसे मर्माहत होकर काम करना पड़ा। ये सारे पाप उस नीतीश कुमार को एक न एक दिन खा जाएंगे और ये तुष्टिकरण की पराकाष्ठा उनको और बलवती हो जाती जब वो कांग्रेस के साथ हुआ करते हैं। क्योंकि कभी कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने पद पर रहते हुए कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये कहकर मैं मुसलमान से ईर्ष्या या नफरत की बात नहीं करता, लेकिन ये इस नीतीश सरकार की मंशा रही है, कांग्रेस सरकार की मंशा रही है इसकी कि लगातार हिंदुओं की भावना को आहत करना, एक वर्ग विशेष की तुष्टिकरण करना और दोनों को लड़ाना और उसका फायदा उस तुष्टिकरण वाले वर्ग, उस एक खास कौम के वोट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हिंदू भावना को लगातार आहत करना इनकी नियति बन गई है। ऐसे में तो मुस्लिम समाज में भी अब बड़े बढ़ चढ़ के भी लोग हिस्सा ले रहे हैं और उसमें भी बुद्धिजीवी वर्ग आते हैं, तो क्या उनको ये बात की समझ भी आ सकती होगी कि कहीं हमसे ठगा तो नहीं जा रहा है? बिल्कुल, मुस्लिम समाज में भी जो इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे, वास्तविक रूप से पढ़े लिखे लोग हैं और मंथन करते हैं, राष्ट्रीय चिंतन करते हैं, ऐसे लोग इनको भली भांति समझने लगे हैं और तभी तो इनकी बताई बातों के प्रति अपने समाज को, मुस्लिम समाज को वो सचेत करने लगे हैं कि नहीं, वो लगातार यदि एक ही व्यक्ति को 4 पुत्र है और वो एक पुत्र को बहुत अधिक अपने तरफ से संपत्ति और स्नेह दोनों देना शुरू करे और 3 को उससे मरहूम रखे, तो वो आपस में लड़ाई लगाने वाली बात होगी। पुत्र है, थोड़ा कम या अधिक स्नेह हो सकता है, लेकिन एकाएक मन पूरा सरासर ये कह देना कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक फलना का है, ये सरासर, और इस भावना वाले लोगों के साथ चलना ये सरासर अन्याय है। और मुस्लिम समाज में भी जो इंटेलेक्चुअल हैं इस बात को भली भांति समझने लगे हैं, इसलिए तो नीतीश कुमार को लगता है कि उनका जो लवकुश समीकरण था वो भी ध्वस्त हो गया और मुस्लिम समाज के इंटेलेक्चुअल भी लगातार अपने समाज को इनके इस कुकृत्यों के प्रति लगातार जागृत कर रहा है। इसलिए इनको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तो ये तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं और लगातार हिंदुओं की भावना को आहत करने में जुट गए हैं। ऐसे में भाजपा की ओर से क्या इसमें स्टैंड किया जाएगा, क्या आगे कार्रवाई की जाएगी? हम इसके लिए लगातार संघर्ष करेंगे और कल ही हम लोग इसके विरुद्ध में आक्रोश स्वरूप मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने वाले हैं। और ये पुतला दहन एक निमित्त मात्र है, पुतला दहन तो एक निमित्त है, लेकिन ये पूरा हिंदू समाज जब जगेगा तो इनके राजनीतिक भविष्य का पुतला दहन कर देगा। हम लोग तो पुतला दहन निमित्त करेंगे, लेकिन उसके वास्तविक राजनीतिक अस्तित्व को जलाकर राख कर देगा ये हिंदू समाज का जो आक्रोश है। परिचय? मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह, समाजसेवी, सह भाजपा नेता, मधेपुरा जिला। सत्तर वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। अगर आप अपने दांत को रखना चाहते हैं स्वस्थ तो 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात में खाने के बाद।